वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 10 चैप्टर 6 की शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो हो चुकी है। मैं चैप्टर 7 लेके आया हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स एमसीक्यू में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का। ओके, तो आइए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 2√5 एंड -2√5, 0 इज। तो डिस्टेंस आ गया। तो आप कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं कि दो पॉइंट के बीच में कुछ थोड़ा सा पहले समराइज कर देता हूँ कि अगर एक पॉइंट x है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होते थे, सेकंड के क्या होते थे x2, y2। तो डिस्टेंस ऑफ AB निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, x2 - x1 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये पहले कोऑर्डिनेट को इसको x1 y1 कह रहे थे, इसको x2 y2। अब यही है कि आप बारी बारी यहाँ पे पुट करेंगे, पहला ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, ये फॉर्मूले तो हैं, लेकिन हम लोग ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें एक ट्रिक्स याद रखिएगा कि अगर कभी भी पहले ब्रैकेट में एक जगह 0 मिल रहा है, जैसे x पे देखिए 0 मिल रहा है, ठीक, और यहाँ देखिए y पे 0 मिल रहा है, तो देखिए ये तो फॉर्मूले हो गया, लेकिन मैं अभी आपको ट्रिक्स से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ट्रिक्स, अगर x एक्सिस पे आपको मिलता है 0 और दूसरे कोऑर्डिनेट के y एक्सिस पे क्या मिलता है आपको, 0। देखिए पहले ब्रैकेट में x + 0, सेकेंड में y 0 है। ऐसे क्वेश्चन में अगर सीधे आपको डिस्टेंस निकालना पड़े, अगर ऐसे 0 0 मिले, ऐसा मिलेगा तब, ठीक, सीधे कुछ नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो दोनों नंबर इनका स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। जब कभी दोनों ब्रैकेट में आपको 0 मिले, पहले x पे दूसरा y पे, ठीक, तब क्या करना है, यहाँ y का कोऑर्डिनेट, यहाँ x का कोऑर्डिनेट, बस इन्हीं का स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। तो 2√5 का होल स्क्वायर प्लस 2√5, यहाँ पे माइनस है, इसका भी क्या, होल स्क्वायर। तो ये 4 और √5 5, तो 4 5 से कितना हुआ, 20। माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, ये भी कितना आएगा, 20। तो 20 + 20 कितना हुआ, 40। इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 5, तो 2 का पेयर हुआ, कितना हुआ, 2√10 यूनिट्स। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो फिर आप क्या करते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर करते हैं, y2 - y1 होल स्क्वायर करते हैं, फिर आप करते हैं बस सीधे। जब कभी ऐसा आपको दोनों जगह 0 नजर आ जाए, एक x पे एक y पे, अब आपका सवाल ये बन सकता है, सर अगर दोनों ब्रैकेट में x के ही प्लेस पे 0 आ जाए या y के प्लेस पे 0 आ जाए, तो उसका सुनिए, अगर दोनों बोथ कोऑर्डिनेट में x एक्सिस, x के कोऑर्डिनेट ही क्या मिल गया है, 0, तो बस कुछ नहीं करना है, वो जो y का कोऑर्डिनेट है ना, y2 - y1 होल स्क्वायर, बस। मतलब अगर x का कोऑर्डिनेट आता है तो फिर x को लीजिए ही मत, अगर x का कोऑर्डिनेट 0 आता है तो सिर्फ y2 मतलब इन दोनों y वाले को डिफरेंस करके स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, और फिर स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, सीधे आ जाएगा। सेम यही बात अगर दोनों y वाले 0 हो जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 होल स्क्वायर, सीधे, फिर दूसरे पर निकालना ही नहीं है। अगर दोनों बोथ x, इस ब्रैकेट में भी यहाँ पे 0 होता और यहाँ भी अगर 0 होता तो सिर्फ y के कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर क्या कर लेते, स्क्वायर रूट निकाल लेते। अगर y एक्सिस दोनों 0 होता, ठीक, और दोनों अगर अलग अलग 0 है तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक। दिस इज ट्रिक नंबर 1। अब बहुत जल्दी आप निकाल लेंगे। कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन। अब दूसरा ट्रिक सुनिए, अगर डिस्टेंस ओरिजिन से निकालने के लिए कह दे तो एक ब्रैकेट तो आपका -6, 8 है, दूसरा ब्रैकेट्स का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, ओरिजिन। ये जो एक्स वाई लिखे ना, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, ये वाई एक्सिस के, इसको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, ठीक है। एक्स वाले को एब्सिसा एंड वाई को ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। जब कभी ओरिजिन से बात करते हैं, ये देखिए ध्यान से, तो फिर आपको इतना नहीं लिखना है, बस सीधे अगर डिस्टेंस निकालना है तो एक पॉइंट तो ओरिजिन ही है, बस जो पहला ब्रैकेट दिया है ना, उन्हीं के कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का प्लस कर दीजिए स्क्वायर रूट में, -6 का होल स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, 36 + 64,
स्क्वायर रूट में 100, बाहर कितना है 10, कौन सा ऑप्शन आया डी। बस कुछ नहीं, अगर पॉइंट्स ओरिजिन कहता है तो एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हीं के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे सीधे। ये ओरिजिन से कुछ लेना ही नहीं है, अगर ओरिजिन कहा तब ये ट्रिक लगेगा, ओरिजिन नहीं कहा तो फिर जो मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला दिया है, ठीक। तो एक टाइप आपको ये दिया है, अगर दोनों डिफरेंस में एक एक्स और वाई जीरो हो तो क्या करना है, अगर दोनों जीरो हुआ तो ये दोनों जीरो हुआ। लेकिन अगर एक पॉइंट दोनों ओरिजिन से ही कह दिया तो सिर्फ एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स को स्क्वायर कर देंगे। हर एक टाइप का सवाल बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सर आपने ये बता दिया इस पे आपने बताया नहीं, हर एक टाइप पे मैं बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहां देखिए थर्ड पॉइंट एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच अ पॉइंट्स लाइज ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का इसका पहले आपको क्वाड्रेंट समझना पड़ेगा। क्वाड्रेंट जब होता था मैंने आपको सबसे आसान से बताया था कि ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, और ये वाई होता है, नीचे होता है वाई डैश। डैश वाले नेगेटिव होते हैं, अब विदाउट डैश वाले पॉजिटिव। यहाँ देखिए डैश नहीं है तो ये तो पॉजिटिव, इट इज माइनस। तो पहले ब्रैकेट में आता है प्लस प्लस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है प्लस प्लस, फिर आता है माइनस प्लस। पहले एक्स को लिखते हैं बाद में वाई लिखते हैं, अल्फाबेट में पहले एक्स आता है बाद में वाई आता है। यहाँ देखिए थर्ड में वो था माइनस, ये प्लस माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड में दोनों की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। अभी जस्ट मैंने आपसे बोला कि जब कभी डिस्टेंस निकालना अगर ओरिजिन का नाम नहीं ले, बस सीधे इस कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर रूट में। तो अगर इसका निकालना हो डिस्टेंस तो ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर, वो क्या दे रखा है 5 यूनिट। स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव है, बट अगर हम नेगेटिव रखते भी हैं तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। तो ऐसे बहुत से माइनस की वैल्यू होगी जिनका स्क्वायर करने में तो प्लस तो आएगा, या बहुत सी क्या सभी वैल्यू होती है जिसके माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, ठीक। तो लेकिन कौन सी वैल्यू होगी ये नहीं पता, तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है। इट मीन्स इसके कितने हो सकते हैं वजन इनफाइनाइट मीनी, ठीक। बस यही रहा डायरेक्ट ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4 कामा पी एंड 1 कामा 0 इज 5 देन पी। अब देखिए यहाँ फिर बात आ गई कि ये दोनों का डिस्टेंस दे रखा है। जब इन दोनों का डिस्टेंस दे रखा है तो सबसे आसान काम कि तुरंत स्क्वायर रूट के अंदर में इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। 4 माइनस, पहले एक्स वाला एक्स से, वाई वाला वाई से, वही डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, p माइनस 0 क्या आया p, तो p का स्क्वायर तो 0, ये किसके बराबर है 5, डिस्टेंस 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड 9 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू कितना 25। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये होल स्क्वायर हुआ तो 525। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 एंड पी स्क्वायर इक्वल 16। और एक चीज़ आप दिमाग रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपसे कहा था कि हाईएस्ट पावर 2 है तो वो अपने साथ प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेता है। यहाँ देखिए स्क्वायर है, जब ये पी आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये अपने साथ प्लस माइनस दोनों लेगा। तो प्लस माइनस कितना आया 4। देखिए -4 का भी स्क्वायर 16 आएगा, +4 का भी। ये नहीं कि सीधे आपको 4 दिखा, यहाँ से बहुत लोग सीधे 4 कर देंगे, गलत तो नहीं है। ऑप्शन देखिए 4 है -4, देखिए एक जगह +-4 दोनों है, तो करेक्ट ऑप्शन ये है। सीधे x को x से डिफरेंस कीजिए, y को y से, स्क्वायर रूट के अंदर सीधे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? लास्ट 10 नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए द डिस्टेंस बिटवीन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। एक चीज थोड़ा ध्यान सुन लीजिए, अगर मान लीजिए आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और यहाँ भी कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है, अगर ये दोनों सेम है, कुछ नहीं चेक करना, सीधे डिस्टेंस क्या होगा 0। अगर बोथ कोऑर्डिनेट्स आर सेम, ये भी जो वैल्यू है, तो मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा हुआ 3,4, यहाँ भी मैंने लिखा है 3,4, इन दोनों का डिस्टेंस 0 आएगा अगर आप निकालेंगे तो। ओके 3 - 3 0, 4 - 4 0, तो 0 ही आएगा। बट अगर किसी भी साइन चेंज है, तो मान लीजिए ये 3 हुआ, ये -4 हुआ, तब डिस्टेंस सेम नहीं आएगा, तब डिस्टेंस 0 नहीं आएगा, तब डिस्टेंस की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज देखिए, cos थीटा sin थीटा, यहाँ sin थीटा माइनस क्या है cos थीटा। अब कभी ऐसा अगर दिख जाए तो एक तो साइन कॉस दिखा आपको ट्रिग्नोमेट्री में, अभी मैं उसके ट्रिक्स बनाऊंगा, फिलहाल फॉर्मूला आप जानते होंगे, साइन स्क्वायर एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो बस एग्जैक्ट यही ध्यान दे लीजिए,
कॉस है, यहाँ पे साइन है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक यहाँ से बनेगा और उनका सम क्या आएगा 1, और एक यहाँ है साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी स्क्वायर है प्लस ही हो जाएगा, एक 1 हमारा यहाँ से बनेगा, सीधे आंसर कितना आ गया √2। सो इजी। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तब तो इसका डिस्टेंस 0 आता, लेकिन अगर कहीं पे भी माइनस आपको दिख जाए किसी एक जगह भी तो समझ जाइएगा कि कॉस साइन अगर दिया है तो ये एक 1 होगा स्क्वायर पे, दूसरा साइन कॉस दिया ये दिया स्क्वायर पे। अगर आप अभी इसको डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, लॉन्ग मेथड लंबा जाएगा, फिर करेंगे, देखिए देखिए तुरंत मिल गया, एक बार इन दोनों की वजह से 1, एक बार इन दोनों की वजह से 1, और हमेशा डिस्टेंस स्क्वायर रूट में 1 + 1 कितना आया √2, ऑप्शन में बी। ये जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देगा ये तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से ये 2, 3 की दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस। एक्स एक्सिस का मतलब ये है एक्स एक्सिस, 2, 3 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब एक्स पे 2 है वाई पे, यहाँ 1 यहाँ 2, मान लीजिए ग्राफ बनाते हैं तो ये पॉइंट लेवल आपका यहाँ पे आएगा। तो एक्स एक्सिस से दूरी क्या हुई इस पॉइंट की, ये रही दूरी एक्स एक्सिस से, और ये दूरी कितना था 3। तब सीधे दिमाग में टिक रखिए, जब किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से दूरी पूछेगा तो वो वाई की वैल्यू होगी, जो वाई प्लेस पे है, कितना है डिस्टेंस 3। जस्ट उल्टा, अगर यही एक्स ना करके वाई एक्सिस का होता तब एक्स की वैल्यू आती 2, सीधे कोई डिस्टेंस निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं, एक्स एक्सिस कहा वाई की वैल्यू वही दूरी होगी, और अगर वाई एक्सिस कहता तो एक्स की दूरी होती। सो इजी ट्रिक्स याद रखिए, जब कभी भी आपसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलेगा तो वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, और अगर वाई एक्सिस से कह दिया डिस्टेंस तो किसकी वैल्यू लेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स के प्लेस पे होगा। अब इससे ज़्यादा इजी ट्रिक्स नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। डिस्टेंस की जब भी बात करें, जिस एक्सिस के कहेगा उसका ठीक अपोजिट, मतलब वाई का लेंगे, अगर वाई कहा तो एक्स। आइडिया क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाइज करा और उसी से दोनों की इक्वी डिस्टेंस, अब इक्वी डिस्टेंस कह दिया मतलब इक्वल डिस्टेंस, उस पॉइंट से दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तब एक चीज़ आप सुन लीजिए, जब एक्स एक्सिस का नाम लेता है तो इतना तो पता कि वाई की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब अगर एफसीसा की वैल्यू, एफसीसा पे अगर हम हैं तो ऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और अगर वाई एक्सिस कहेगा तो x की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब अगर x एक्सिस से गया है वो कोऑर्डिनेट निकालना है x y का, तो y के प्लेस पे 0 होगा। अब देखिए y के प्लेस पे कहाँ 0 है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन दोनों में है नहीं, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही नहीं होगा। देखिए 2 ऑप्शन कट हो गए। अब इन दोनों में कौन है, अब इन दोनों में कौन है, तो उसके लिए आप हीट एंड ट्रायल मेथड लीजिए, MCQ से लीजिए। अब 4 के बजाय सिर्फ 2 ऑप्शन मिला ना, इसका मतलब अगर इक्वी डिस्टेंस कहा है तो इन दोनों का भी डिस्टेंस जो होगा वही डिस्टेंस ये भी होगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लें और इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लें, अगर सेम आया तो ये पॉइंट होगा। तो आइए चेक करते हैं, ठीक। ये एक चीज़ याद रखिएगा, जब एक्स एक्सिस का नाम लेगा तो वाई की वैल्यू 0, और जब वाई एक्सिस का नाम लेगा तो एक्स की वैल्यू 0। आइए, मैंने कहा था ना कि डिस्टेंस के लिए एक्स को एक्स से माइनस कर देंगे स्क्वायर रूट में, 7 - 2 5, अब 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 6 - 0 6, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना हो जाएगा 61। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी अगर 61 आ गया तब तो सही है। आइए चेक कर लेते हैं। अब देखिए -3 है, -2 है, -3 और माइनस बाई रूल का मैंने कहा था माइनस करना है, कितना हुआ -5 का होल स्क्वायर, 4 - 0 क्या हुआ 4 का स्क्वायर प्लस 25 + 16, 25 + 16 कितना है, जोड़ने पे आ जाएगा आपका 1, ये 41, ये 61 है 41 है, ये ऑप्शन तो नहीं। अब 100% कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बट फिर मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, अब 4 का स्क्वायर 16, 6 - 0 6, ये कितना हुआ 36,
कितना हो गया ये 52। आइए इनको चेक कर लेते हैं। 3 - 3 कितना हुआ -6, -6 का होल स्क्वायर, 4 - 0 4 का होल स्क्वायर, 36 + 16 ये भी कितना आया 52। यही ऑप्शन आया। तो कुछ नहीं, जब भी एक्स एक्सिस का नाम लेगा तो वाई के प्लेस पे 0 होगा। ठीक, इन दो जगह था ही नहीं, दोनों ऑप्शन कट गया। आपको ऐसा देगा भी, कुछ ऑप्शन कटेंगे जरूर। फिर बचे ये दो, इन दोनों से सीधे डिस्टेंस निकाल के वेरीफाई कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना होगा, फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो इन विच एस एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग 3, 6 -12, 3 इज। अब सुनिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसका मैं इतना इजी ट्रिक आपको देने वाला हूँ। एक्स एक्सिस का नाम लिया तो एक्स तो होगा, लेकिन श्योर है कि वाई क्या होगा 0। अब कोऑर्डिनेट में मिल गया y 0, पहला पॉइंट ये जो रेशियो निकालना है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। मैं तो पहले समझा दूं आपको। एक पॉइंट ए होता है, एक पॉइंट यहाँ बी होता है, इनके बीच में एक पॉइंट पी कट किया है, उसके कोऑर्डिनेट x, y और इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके x2, y2। ये आया m1, ये क्या हुआ m2। सेक्शन फॉर्मूले से अगर हम निकालें x = क्या था फॉर्मूला, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x के लिए था। सिमिलरली जब y लेंगे जहाँ जहाँ x वहाँ y, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए x y निकालने का ये फार्मूला। अब सोचिए अगर आप लेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू तो पता नहीं, हाँ y को आप लेंगे, फिर y को सॉल्व वगैरह करके आप निकालेंगे। एक चीज आप देखिए कि इन दोनों पॉइंट से वो सेगमेंट को रेशियो ने कट किया है, तो उन दोनों पॉइंट की ये हमेशा अंदर ही कट करेगी। क्लास 10th के लेवल पे आप हैं तो ये हमेशा आपको इंटरनली ही कट मिलेगा। तो इंटरनली मिलेगा तो याद रखिए कभी भी रेशियो नेगेटिव नहीं आएगा। इन दो ऑप्शन में रेशियो नेगेटिव ये तो नहीं होगा। हाँ, अगर ये एक्सटर्नली कट करता तो यहाँ पे एक्सटर्नली बोलेगा नहीं, जनरली इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने में एक रेशियो है, x ने डिवाइड किया तो इनके बीच में ही लेके चलिए। क्लास 10th में इंटरनली ही लेवल है, ठीक है। एक्सटर्नली अगर कट करने को कहता तब रेशियो नेगेटिव आता, बट फिर भी अगर आप फॉर्मूले से रख के निकालेंगे, ये पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद आपको निकालना है। बट आप देखिए मैं कितना ईजी ट्रिक्स देने जा रहा हूँ। अब देखिए जब भी x एक्सिस का नाम ले लेगा, ठीक, कि x एक्सिस से कट किया है, रेशियो बताइए, तो याद रखना हमारे पास दो पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। ये x1 y1 ये x2 y2 है। जब भी x एक्सिस का नाम लेगा हम y के पास जाएंगे। यहां भी मैंने आपको ट्रिक दिया था, जब भी x एक्सिस कहा तो डिस्टेंस y का लिया, जब y एक्सिस कहता तो डिस्टेंस x का। x एक्सिस क्या से y, तो आपको रेशियो निकालने का सीधे फॉर्मूला दे रहा हूं कि माइनस, देखिए यहाँ बाय रूल का होता है y1 अपॉन y2, सीधे निकालने का। x एक्सिस कहा तो y की वैल्यू लेना, y1 अपॉन y2, लेकिन माइनस बाय रूल का, ये माइनस लगाना नहीं भूलिएगा। अब जरा देखिए सीधे, तो ये माइनस रहा y1 x1 y1 कितना है 6 और y2 कितना है -3, माइनस से माइनस कट गया, ये कटा 1, ये हुआ 2, 2 अपॉन 1 इज 2:1। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। सो इजी। अब इससे इजी आप क्या लेंगे कि x एक्सिस कहा तो y के कोऑर्डिनेट लेंगे, y1 अपॉन y2 -r। जस्ट अगर यहीं पे y एक्सिस कहा होता तब रेशियो क्या होता -x1 अपॉन x2। जब y एक्सिस कहता तब रेशियो के लिए x को लेते हैं, तुरंत आपको इमीडिएट रेशियो मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको लॉन्ग के लिए हेल्प करेगी, आपको आंसर तो पता चल जाएगा कि मेरा आंसर क्या आने वाला है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ओके क्लास 10, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग a 4, 3 and b -6, 8 is 3:2, b 2:3, -2:3 and 2:3।
ठीक, अभी बस मैंने इसके पहले थोड़ी देर पहले एक्स एक्सिस के बारे में बोला और फिर मैंने कहा कि पॉइंट्स इंटरनली कट करता तो नेगेटिव नहीं आएगा, बट उससे कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कि क्वेश्चन में आपके एक्सटर्नली दे रखा हो, आप कुछ क्वेश्चन लगा रहे हो, तो ये माइनस साइन से कन्फ्यूजन है। तो जो मैंने आपको फार्मूला दिया है तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने आपको उसके पहले वहां पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस था, यहाँ क्या है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस आ गया, रेशियो की बात किया है। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपको रेशियो निकालना है माइनस x1 अपॉन क्या x2, तो माइनस x1 कितना है 4 है और x2 कितना है -6, ये माइनस बाई रूल का था, माइनस आ गया, कट गया, सिंपलेस्ट में 2 और 3, 2/3 कितना है 2:3। कौन सा ऑप्शन, तो क्या लेंगे आप, इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है कि आप बस रखें दो वैल्यू को डिवाइड का आंसर मिल जा रहा है, ठीक। और देखिए पॉजिटिव आया नेगेटिव नहीं आया, ठीक। बट अगर नेगेटिव आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं, बट ये माइनस साइन लगाना बाय रूल का नहीं भूलिएगा, नहीं अगर आपने माइनस साइन नहीं लगाया तो मिस्टेक है, माइनस आप लगाए, भले आपके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आ रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, उसी की वजह से उससे कैंसिल भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स कामा 2 -3 -4 7 -5, ठीक है, आर द कोलिनियर, एक वर्ड आती है कोलिनियर, कोलिनियर, तो कोलिनियर एक होता है डिस्टेंस फार्मूला से प्रूफ करना, समझा देता हूं कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर आप कब कहेंगे, ये रहा ए, ये रहा बी, यह रहा सी, आप कब कहेंगे जब ए सी को ए बी प्लस बी सी के बराबर दिखाएंगे। तो मतलब आपको ए बी का डिस्टेंस निकालना होगा, आपको बी सी का डिस्टेंस निकालना होगा, फिर फाइनली ए सी का निकालना होगा, इन दोनों का प्लस अगर उसके इक्वल आता है तब कहेंगे कोलिनियर, और इतना करने में काफ़ी समय लगेगा और कन्फ्यूज़न हुआ तो मिस्टेक भी हो जाएगी, ठीक। सबसे आसान तरीका दे रहा हूँ, वो ट्रिक है, ट्रिक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ट्रिक क्या है कि अगर ये 3 पॉइंट्स हैं तो पहले इन 2 पॉइंट को लीजिए, ठीक। पहले हम y के कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, अगर ये कोलिनियर है, अगर कह रखा है तब तो ये श्योर होगा कि -4 को माइनस करना है 2 से, y को y के साथ, b को पहले a से, तो पहले y वाला तो -2, फिर -3 को x से, -3 -x अपॉन इक्वल टू, अब सेम वही काम, अब इसको इससे घटाना है, -5 तो था ही, माइनस बाई रूल का, और ये ऑलरेडी क्या है -4 अपॉन ये 7 माइनस, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, ये हो गया -6, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो 3 प्लस कितना आया x, ये आया -5 प्लस 4 हो जाएगा, ये 7 प्लस कितना होगा 3, देखो माइनस माइनस कट गया, क्या आ गई, तो ये 6/3 प्लस x हुआ, -5 प्लस 4 कितना हुआ -1, ये हो जाएगा 7 प्लस 3, ठीक। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 ये हो जाएगा ये -x, और ये हो जाएगा 10, तो कितना हुआ 60, ठीक। तो 60 हो गया, तो इस 3 को हम इधर भेज दें या 60 को इधर भेज दीजिए और x को उस तरफ भेज दीजिए, तो -63 = x, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब आप इसी को अगर डिस्टेंस निकालते काफ़ी टाइम टेबल में, फिर समझा दूं कि इन दो के बीच का हमें वो निकालना होता है क्या, माइनस करके, पहले y को y के साथ अपॉन x को x के साथ, इक्वल टू सेम वही काम, y को y के साथ और x को x के साथ, इन दोनों के इक्वल ले चले, क्योंकि कोलिनियर कह रखा है, और अगर यही प्रूफ करने में कहता कोलिनियर, तो यही दोनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल आ जाती तब ये कोलिनियर भी हो जाता, ठीक है। द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्वी डिस्टेंस a 4,3 एंड b 4,-1। अब फिर आ गया y एक्सिस, जब y एक्सिस आया तो मैंने क्या बोला था कि जब x एक्सिस कहा था तो y की वैल्यू 0, और जब y एक्सिस आया तो x की वैल्यू 0, तो पहले प्लेस स्टार्टिंग में x 0 होगा, कहाँ कहाँ है, एक b पे है और एक c पे है, ये दोनों पे तो नहीं है, y पे है, वो कैसे, अब या तो ये होगा या तो ये होगा, वही ट्रिक जो इसके ठीक पहले मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए ये होता है तो सीधे डिस्टेंस निकाल लीजिए, 4 को 0 से घटाएंगे तो 4 ही आएगा स्क्वायर रूट में, 4 स्क्वायर, फिर 3 तो यहाँ है और 3 ये -1 है, अब माइनस बाय रूल का आता है फॉर्मूले में,
तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 4। अब यहाँ से भी डिस्टेंस निकाल लीजिए, 4 माइनस 0 कितना हुआ 4, माइनस 1 तो था ही, और ये ऑलरेडी माइनस क्या हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 16 प्लस 0, ये तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये 32 आया या 16 आया, इक्वल नहीं है, मतलब बी भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, डी। बट मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। 4 को 0 से माइनस तो 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 को 1 से घटाएंगे तो 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आइए देखिए यहाँ लेते हैं, 4 को फिर 0 से किया 4 का स्क्वायर, यहाँ -1 था, ये -1, ये कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ये 16 और 4 कितना हुआ 20, ये भी 16 आएगा और ये भी 4 आएगा, ये भी कितना आया 20। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, डी। कि थोड़ा इक्वेशन, अभी आप क्या करते हैं, एक्स वाई एक्सिस कहाँ है, तो आप लेते x, 0, दोनों से इक्वल डिस्टेंस लेके आप चलते, x में इक्वेशन क्रिएट होता, फिर x को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलता। बट इससे आसान, आप जब x एक्सिस कह दिया या y एक्सिस कह दिया, y एक्सिस कहा तो x के प्लेस की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो यहाँ और यहाँ है, बाकी c और a कैंसिल। फिर आप दोनों को बारी बारी डिस्टेंस से फास्टली कैलकुलेट कीजिए, दिमाग में कैलकुलेट करिए, बार बार लिखना पड़ेगा, सीधे 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 माइनस 1 माइनस प्लस, ये भी ऑलरेडी 4, 4 का स्क्वायर 16, ये आया, यहाँ देखिए 16 आया, ये बराबर नहीं आया, यहाँ इक्वल आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 1, 3 ये। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको रेशियो का फॉर्मूला दिया, तो यहाँ पे ये आपका, ये रहा A, ये रहा B, A आपका दिया है 1, 3 और B क्या दिया है, और बीच में किसी रेशियो में काटा है, उस P का कोऑर्डिनेट x y निकालना हमको नहीं पता, लेकिन रेशियो क्या है 2 और 1, ठीक। तो अभी क्या करेंगे, वो जो मैंने फॉर्मूला दिया सेक्शन का x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, x और y निकालेंगे। बट अगर ऑप्शन से बात की है तो सीधे अभी एक चीज ध्यान दो कि अगर मैं पहले x निकाल रहा हूँ x, तो एक चीज याद रखना, अपॉन में इन्हीं रेशियो का सम आएगा ऑलवेज, अपॉन में इस रेशियो का सम कर लीजिए 2 + 1, वो तो कंफर्म रहेगा। अभी नोमिनेटर में क्या होगा, जब आप x निकाल रहे हैं तो फिर आपके x को ही कोऑर्डिनेट पे लेना है, बस क्रॉस इनटू करना, इस 2 का इनटू 4 में x को लिया पहले क्रॉस, इधर का जो सेक्शन है पहले इधर से होगा बाद वाले से, और बाद वाला पहले से होगा, 2 4 जा 8 प्लस 1 इंटू क्या 1, कितना आया 1, 1 1 जा 1 ही आया ना, कितना हो गया 9/3, कितना आंसर आया 3, x के प्लेस पे 3, और वो सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में, बी में। देखिए y निकालना नहीं पड़ा, x के प्लेस पे 3, अब कहते हैं 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, लेकिन 3 y के प्लेस पे है, x का प्लेस की वैल्यू कितनी आ रही है 3। बट सिमिलरली आपको मैं ऐसे y निकाल दिखा देता हूँ, मैंने क्या बोला, अपॉन में सेक्शन तो प्लस रहेगा ही, तो 2 + 1 कर लीजिए। अब मैं y की बात कर रहा हूँ, फिर क्रॉस, अब y की बात होगी, 2 यहाँ है 6 यहाँ है, 2 6 जा 12, ठीक। अब देखिए यहाँ 1 है यहाँ 3 है, 3 1 जा 3, 15/3 कितना आया 5, देखिए y 5 ही आया ना। अब इससे ज़्यादा आसान तो नहीं हो सकता। क्या किया मैंने, जब x की बात की तो x का डेटा लेंगे, जब y की बात किया तो y का डेटा लेंगे, अपॉन में सेक्शन प्लस कर लेंगे, वो कन्फर्म रहेगा, यहाँ ऐसे लिख लेना, क्रॉस इंटू करना, इससे इंटू इससे इसका इंटू, ठीक है, फिर आपको x मिल जाएगा, ऐसे सिमिलरली आप y कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट्स k 2k 3k 3k एंड 3, 1 आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर क्वेश्चन मैं कई ले रहा हूँ कि आपको बहुत इजी ट्रिक दिया है, तो उस पर 2-3 क्वेश्चन अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा मैंने कहा था कोलिनियर में क्या बोल रहा था, ये दो को लेना है फिर इन दो को साथ लेना है और दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि कोलिनियर क्या रखा है, तो मैंने कहा था ना y को y के साथ, तो 3k - 2k अपॉन 3k - k, इसको इससे माइनस, ठीक। फिर फाइनली इस 1 का इसके साथ 1 - 3k अपॉन 3 - 3k। अब देखिए यहाँ से क्या मिला, यहाँ से ऊपर मिला आपको k, नीचे मिला 2k, 1 - 3k अपॉन 3 - 3k।
के से के कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर बचा 1, तो ये आया 3k माइनस 3k, ये 2 हुआ, 2 माइनस 6k, के को इस तरफ लेके आइए, 2 माइनस 3, तो 3k इज इक्वल टू -1, के कितना आ गया -1/3, ऑप्शन में बी। अभी आप कोलिनियर लेके चलते हो, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते, थोड़ी प्रॉब्लम होती, उससे सबसे ज़्यादा इजी आप ऐसे निकाल लेंगे। फिर एक बार द रेशियो, फिर रेशियो की बात कर दिया, इन विच 4,5 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 2,3 एंड 7,8 इज। अब देखिए, इसके पहले जब रेशियो की बात कर रहा था तो उसमें क्या कर रहा था, एक्स एक्सिस कह रहा था या वाई एक्सिस कह रहा था, तो आप एक पोर्शन 0 ले रहे थे, बट देखिए यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए दोनों है। तो सबसे आसान तरीका है कि अगर इन दोनों पॉइंट्स का ये रेशियो का कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब इसी में से कोई एक ऑप्शन है जिसमें ये आएगा। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि पहले आप माइनस के साइन को इम्पोर्टेंस कम दीजिए, क्योंकि आप 10th के लेवल पे इंटरनली वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, पहले पॉजिटिव को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। तो आप एक काम करिए, इसको ऐसा लिख लीजिए, ए बी, और ए का कोऑर्डिनेट 2,3 और बी आपका क्या होगा, तो इसमें एक जगह ये कोऑर्डिनेट है 4,5। हमें यही रेशियो ही नहीं पता है, M1 और M2 नहीं पता है। तो पहला रेशियो मैं इन दो माइनस को इग्नोर करके मैं पहले अगर पॉजिटिव पे लेके चलता हूँ तो इसका मतलब अगर ये मेरा रेशियो है तो 3 यहाँ होगा तो 2 यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब ऐसा रेशियो है तो 3 का इंटू इसमें करे से, और अपॉन में तो रेशियो का सम आएगा। मैं पहले x की बात कर रहा हूँ, जो x की वैल्यू यहाँ 4 दी है, 3 को हम 7 से इंटू करें 21 और 2 2 4, 25/5 कितना आया 5, बट x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 4, बट यहाँ देखिए क्या आ गया कि 7 3 21, 2 2 4, मतलब x ये नहीं आया, तो मतलब ये भी ऑप्शन, ये तो पहले कैंसिल हो गया। फिर हम रेशियो चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, ये डी वाला। अब जब इस पर भी नहीं आया तो नेक्स्ट रेशियो चेक करेंगे, ठीक, वही पोर्शन 2 का इंटू 7 से, तो 7 2 कितना हुआ 14, फिर 2 का 3 से, 3 2 6, तो ये आया देखिए 20, 20/5 कितना होगा 4। इसका मतलब x की वैल्यू 4 आ गई ना, 100% यही ऑप्शन है। आपको y निकालने की जरूरत भी नहीं है, और कहीं 4 है भी नहीं, x पे इसी पे 4 आ गया, नेगेटिव पे कोई चांस नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से जब कभी मिल जाए कोई एक वैल्यू लीजिए और ऑप्शन के जो रेशियो है उसे सेटिस्फाई करा लीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप ये कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, जो ये x1 y1 ये x2 y2, तो कोई एक रेशियो, मैंने माइनस को प्रेफरेंस इसलिए नहीं दिया कि माइनस एक्सटर्नली के लिए होता है, तो पहले आप चॉइस करिए पॉजिटिव के लिए, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि माइनस वाला नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादा चांसेस पॉजिटिव के हैं। तो आपने ये ले लिया, नीचे का मैंने कहा रेशियो प्लस कर दिया, 3 + 2 कर लिया, ठीक। 2 का इंटू इसमें किया 14 और 3 का इसमें किया 6, तो 14 + 6 20, 20/5 4, यही तो x था, यहाँ 4 सेटिस्फाई कर गया, इजी ट्रिक्स। नेक्स्ट, if points a, 0, 0, b and 1 1 are collinear, then 1/a + 1/b। फिर वही बात कोलिनियर बात किया, मैंने कहा y को y से, तो b - 0 0 - a इज इक्वल टू, यहाँ 1 है, 1 - b एंड 1 - 0, ये b/- a आ गया, 1 - b/ क्या 1। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक, इसका इंटू करते हैं -a का ये प्लस ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू बी। ए को इस तरह भेज दीजिए, ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a + b। अभी आप देख रहे हैं अपॉन में है ना, तो एक काम करिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी, ये तो कट के 1 हो गया, ये a/ab हुआ, ये b/ab हुआ, b से b कटा, a से a, आपको मिल गया 1/a + 1/b की वैल्यू 1। कौन सा ऑप्शन होगा। और आप अपने आपके दिमाग में ट्रिक रख भी लीजिए कि अब कभी ऐसा क्वेश्चन आए एक साथ यहाँ 0 हो और एक साथ यहाँ, और यहाँ 1 1 हो, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। सीधे आप, मैंने समझा के बता दिया कि कभी ऐसा हो, लेकिन हाँ ये यहाँ पे 0 0 1 1 ये फॉर्म बनना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से मैंने लेकर सॉल्व कर लिया, इसको इससे माइनस किया, फिर इसको इससे, फिर इज इक्वल टू
इस टर्म को इस y के साथ और x को x के साथ, जो हमें इक्वेशन क्रिएट हुआ, हमको टारगेट पता है कि 1/n, तो मैंने इसको बोथ साइड डिवाइड करके ये फॉर्म निकाल दिया। ठीक है। 16 PQRS एक पैरेललोग्राम वर्टिसेस के। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम आप बना लीजिए, PQRS। ठीक, P का कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, Q का क्या है 0,3, R का क्या है 3,6 और इसी S में क्या है 5,y, और यही y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक, इसे करने के दो तरीके आपको दे रहा हूं। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब आप इसको लगाने पे अगर ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इक्वेशन क्रिएट करके सॉल्व करेंगे, तो उससे ज़्यादा इजी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये यहाँ मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का एक रूल सुन लीजिए, जैसे यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे ये x1, y1, ये b x2, y2। अगर सेक्शन M1:M2 न होगा, सीधे मिड पॉइंट कहते हैं, मतलब बोथ सेक्शन आर सेम, दोनों सेक्शन सेम है, तो ये मिड वैल्यू x y निकालने का फॉर्मूला x = x1 + x2 / 2, सीधे दोनों x को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली y निकालना है तो y1 + y2 / 2, सीधे दोनों y को लीजिए, दोनों को प्लस कीजिए और डिवाइड कर दीजिए। तो मिड पॉइंट का नाम आ गया। अभी एक टॉपिक मिड पॉइंट का बचा हुआ था, हर एक टॉपिक को मैं क्वेश्चन लूंगा स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि आपको लगेगा सर ये मिस कर दिया। जितने भी क्वेश्चन लिए उसमें हर टॉपिक कंप्लीट आ जाएगी। मिड पॉइंट की बात आ गई, तो हम PR का अगर मिड पॉइंट निकालने पे आए हैं तो ये है, तो मैं क्या कहा x पे जोड़ना, 2 + 3 कितना हुआ 5/2, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है। फिर 4 + 6 10, 10/2 कितना हुआ 5, मतलब इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये आ गया। तो SQ का भी तो मिड पॉइंट वही होगा, इसका मतलब ये इस दोनों का भी मिड पॉइंट है, और हमें निकालना है y, तो y के कोऑर्डिनेट को ले लें, क्या होगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है +3/2, इस y के प्लेस का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 5, तो y + 3 कितना हो गया 10, और ये 3 उस तरफ चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो ऑप्शन नंबर ए। बट देखिए ये भी थोड़ा सा समय लगाना, मिड पॉइंट निकालना, सोचना, करना। अब देखिए एक तरीका ये हुआ, अब मैं आपको इससे इजी भी ट्रिक प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो दूसरी ट्रिक्स है उसके लिए मिड पॉइंट निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, बस आपको करना क्या है, जब कभी जिस कोऑर्डिनेट का मिसिंग मांगे, जैसे यहाँ देखिए y है, तो उसके ठीक सामने की कोऑर्डिनेट को माइनस करना है और बाकी दोनों कोऑर्डिनेट को प्लस करना है। ठीक, यहाँ ये आपसे y मांगा है ना, y की वैल्यू, तो जितने कोऑर्डिनेट से सबके सिर्फ y लेना है। अगर ये y मांगा है आपसे तो ये रहा y, ये, लेकिन ये इसके सामने नहीं आ रहा है। मैंने क्या बोला, सामने वाला माइनस करना है, तो अदर जो दोनों y उसको प्लस कर लीजिए। 6 + 4, ये यहाँ पे 6 है y, यहाँ 4 है, और जो निकालना उसके सामने वाला मैंने आपसे क्या कहा था, माइनस करना है। 10 + -, कितना है 7 आ गया। सो इजी। क्या लेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो सामने के कोऑर्डिनेट है, जिस प्लेस का निकालना सिर्फ वही कोऑर्डिनेट लेना है। यहाँ y निकालना तो मैंने सिर्फ y वाले लिए, सामने वाले माइनस करने हैं, जो अदर दो उसके सामने नहीं आते हैं उन्हें प्लस करना है। तो इसका y 4, इसका y 6, 10 - 3 7, सीधे आ गया। अगर यही काम x के साथ होता, यहाँ पे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे x मिसिंग होता है, यहाँ पे ये x और y दोनों निकालना होता, फिर वही काम जैसे मैंने y के साथ किया वही काम मैं x के साथ करूँगा। अगर x निकालना है तो x के दोनों कोऑर्डिनेट प्लस करिए, 2 + 3, और सामने वाला माइनस क्या है 0 है, कितना है 5। यहाँ ऑलरेडी पहले 5 ही दिया था ना, दिखाया। अब इससे ज़्यादा इजी क्या लेंगे, ना तो आपको मिड पॉइंट निकालना है, डिस्टेंस से आप बच गए। बस एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी, जो सामने के कोऑर्डिनेट है वो माइनस करने हैं, अदर 2 प्लस करने हैं। ठीक है, यहाँ 5 था ऑलरेडी, देखिए मैंने वेरीफाई करा भी दिया कि 5 है। ओके, क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स दिस। अभी मैंने आपको जस्ट समझाया थोड़ी देर पहले पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इन सब में ये प्रॉपर्टियाँ अप्लाई होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स 30 3 पॉइंट दिया है, चौथा पूरा पूछ रहा है। वही जो भी ट्रिक मैंने आपको पैरेललोग्राम के पहले बताया, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, इन चारों में यही प्रॉपर्टी लगी जो मैंने ट्रिक बताया है। तो पैरेललोग्राम को बता दिया, तो रेक्टेंगल बोला तो पहले आप उसके पूरे कोऑर्डिनेट को लिख लीजिए। सीक्वेंस में ए दिया है 0,0 पहला हो गया, यहाँ बी दिया है 2,0, सी दिया है 0,3 और डी आपका मान लेते हैं x, y। चौथा आपको नहीं पता है, सेम वही काम, x निकालना है। क्या बोला मैंने, सामने वाला माइनस करना है, अदर दो प्लस करना है। तो क्या करेंगे, 0 + 0 यहाँ कर दीजिए और सामने वाला क्या करना है, माइनस। कितना आया, सीधे -2। -2 तो एक ही जगह नजर आ रहा है, किसमें, ऑप्शन सी पे, x के प्लेस पे। तुरंत देखिए इससे इजी क्या हो सकता है, मैं आपको y भी वेरीफाई करा दे रहा हूँ। y के केस में यहाँ देखिए, सामने वाला माइनस करना, अदर दो प्लस करने हैं। 0 + 3 -0 कितना है, 3 तो आया, y भी आ गया, सो इजी। आगे देखिए, if P(a/3, 4) इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। अभी जस्ट मैंने आपको मिड पॉइंट बताया था, मैं इतना लिख रहा हूँ समझाने के लिए, नहीं तो अगर आप ट्रिक समझ लेंगे तुरंत ऑन द स्पॉट आप ब्रेन में ही सॉल्व कर लेंगे। ये हुआ Q, दिस इज R। तो Q आपका क्या है, -6, 5 और R आपका है -2, 3 और जो इसका मिड पॉइंट है P वो a/3, 4। मतलब सिर्फ a/3 मतलब a बताना है, मतलब x की वैल्यू लेनी है। तो सीधे तुरंत दिमाग में रखिए कि ये जो मिड पॉइंट है इन दोनों को प्लस करके क्या किया गया, 2 से डिवाइड किया होगा। तो a/3 किसके इक्वल आएगा, इन दोनों का प्लस, -6 -2 -8 -8 को 2 से क्या करें, डिवाइड, तो कितना आएगा, -4। a की वैल्यू -4 × 3 कितना, -12। ऑप्शन नंबर सी। तुरंत मिड पॉइंट इन x की प्लेस पे मिसिंग है तो x वाले ही लेंगे, इन दोनों को प्लस किया, -8/2 करते मिड पॉइंट में, -4 आ गया, 3 लाके इंटू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इन ऑर्डर। देखिए ऑर्डर में दे रखा है। अब यहाँ देखिए 2 जगह मिसिंग है, एक y है और एक x है, एंड देन तो आपको x और y बताना है। अभी इसी मैंने क्वेश्चन बताया था, मैं फिर से ले रहा हूँ। अरे बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसलिए इस पर 2-3 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1, 2, 4, y और c क्या है आपका, x, 6 है और d आपका 3, 5। सेम वही काम, देखिए y लेना है। तो अब यहाँ आपका y मिसिंग है, तो अब इसके सामने वाला माइनस करेंगे, अदर दो प्लस करेंगे। तो जब y निकालेंगे तो इसके सामने का y ये तो माइनस होगा, अदर दो y क्या होगा, प्लस। तो 2 + 6 ये दोनों y और सामने वाला क्या होगा, -8 -5 कितना है, 3। पहला y 3, तो y कितना है, 3 देखिए यहाँ है, यहाँ पे 3 देखिए x के प्लेस पे, 100% यही ऑप्शन होगा। आप x पे निकाल लीजिए x, अब इसके सामने ये माइनस करना है, तो अदर दो x हमें प्लस करना होगा। तो 3 + 4 -1, so कितना है, 6। देखिए 6 है ना। अब इससे इजी स्टूडेंट क्या ट्रिक हो सकता है कि तुरंत आप देखें और आप चाहें तो विदाउट पेन से भी सॉल्व किया, आप ब्रेन में तुरंत समझ लेंगे, अच्छा इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देना है। ये रहा मेरा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई टॉपिक, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रॉइड द ABC ऑफ ट्रायंगल ABCR। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड की बात कर रहा था, ट्रायंगल ABC लिया, तीनों ट्रायंगल के जो ये एल्टीट्यूड हैं अगर एक ही पॉइंट पे आकर के मिल जाएं, ठीक, तो ये इसका सेंट्रॉइड कहलाता है। सेंटर, ट्रायंगल का सेंटर है वो, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर ये हुआ, ये तीनों जहाँ आके मिलते सेंटर, तो अगर ए का कोऑर्डिनेट मैंने लिया है x1, y1, बी का लिया है x2, y2 और सी का क्या लिया है x3, y3 और ओ का मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया x, y। तो x निकालने का रूल सेंट्रॉइड का सुन लीजिए, x1 + x2 + x3/3। मिड पॉइंट में 2 था तो 2 डिवाइड कर दे, यहाँ पे 3 है तो 3 से। ऐसे सिमिलर y निकालते हैं, y1 + y2 + y3/3। बस सीधी सी बात, अगर आपसे सेंट्रॉइड मांगता है तो तीनों x को निकालना है, तो तीनों x को प्लस करके 3 से डिवाइड। देखिए थोड़ा डाइड करते हैं, तीनों x, मैं पहले x की बात कर रहा हूँ, 2
-2। एक्स की बात किया तो पहला 2 है, दूसरा -2 है और तीसरा क्या है, ऑलरेडी -2 है। तो अपॉन में क्या आएगा 3, यही ना है भाई रूल। ये 2 से 2 कट गया, एक्स कितना आया -2/3। तो पहले का -2/3 यहाँ ऑप्शन पे है और एक यहाँ ऑप्शन पे है, इसका मतलब बी और सी तो कैंसिल हो गया। वाई लेते हैं। अब वाई लेंगे तो वाई के कोऑर्डिनेट, वाई क्या है यहाँ देखिए 1 4 -2, 1 + 4 -2, ये 5 में 2 कितना आया अपॉन में 3, तो ये 5 में से 2 गया कितना आया 3, तो 3/3 कितना हुआ 1। तो कौन सा लास्ट में 1, यहाँ 1 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। बस कुछ नहीं, एक्स की बात किया, तीनों एक्स को प्लस करके 3 से डिवाइड, वाई की बात किया, तीनों वाई के कोऑर्डिनेट को लेके प्लस करके 3 से डिवाइड, कब, जब सेंट्रॉइड कहेगा तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ -2, 1 इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हैविंग इट्स वर्टिसेस दिस। से वही बात, फिर से एक, अभी सेंट्रॉइड का मैंने एक क्वेश्चन बताया था, फिर से वही बात कि सेंट्रॉइड तो दे रखा है, अब इसमें जो मिसिंग है वो बताने हैं। जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही करते हैं। पहला ले लेते हैं x, 2, ये ए को हो गया, और b का आपका होगा 10 -2 और c का आपका हो गया -8, y। जो बीच में सेंट्रॉइड आएगा उसके वर्टिसेस है -2, 1, ठीक, कोऑर्डिनेट में। अब सीधी सी बात, मैंने कहा था कि x वाले को तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड, तो x + 10 यहाँ ऑलरेडी -8 है अपॉन 3, वो कितना दे रखा है x पे -2, ये x, ये +2 आएगा, ये कितना हो गया -6, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 -2 कितना -8। अब देखिए x की वैल्यू -8 दो जगह है, यहाँ और यहाँ, मतलब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, पहले x है, ठीक। फिर सिमिलरली y निकाल लेते हैं, y यहाँ पे है तो क्या होगा 2 + y -2 अपॉन 3, वो कितना दिया 1, ठीक है, 2 से 2 कट गया, इधर आएगा 3 इंटू जाएगा, तो y इक्वल कितना हुआ 3, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया सी। सो इजी, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड, बिल्कुल इजी वे मिल जाएगा। अब देखिए ये जो मैंने टाइप लिया है, ये मैंने आपको पहले भी, इसके पहले क्वेश्चन बता दिया x एक्सिस से y एक्सिस से, लेकिन वहाँ मैंने एक ट्रिक दिया, एक और ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि अगर आपको वो ट्रिक ना समझ में आया तो ये ट्रिक से ही आप तुरंत कर सकते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस में पता कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे फिर ये करेंगे, बट आप जो मैंने कहा था ना कि ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लेंगे, तो ऑप्शन से भी आप बोले सर ऑप्शन से भी तो मुझे वही करना पड़ रहा है, डिस्टेंस निकालना पड़ रहा है, तो अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो एक दूसरा ट्रिक दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि x एक्सिस कहाँ है तो y की वैल्यू 0 होगी, तो एक x का मतलब लास्ट में y तो 0 आएगा। अब y देखिए 0 दो जगह है, b और c, मतलब a और d तो नहीं है, ऐसे ऑप्शन पहले कट किया करिए। अच्छा, अब उससे इक्वी डिस्टेंस पे -1 और 0, -1, 0 है और यहाँ 5, 0, तो थोड़ा सुनिए ध्यान से। x एक्सिस की बात किया है तो x के कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे, यहाँ x, यहाँ -1, यहाँ 5 है, तो याद रखिए जो x के कोऑर्डिनेट है उसका डबल करना है, -1 तो -2 और साथ में x, क्योंकि x निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू, इधर लिखिए 5 का कोऑर्डिनेट का भी डबल करिए, कितना हुआ 10x, इतना हो गया। क्या किया, x का कोऑर्डिनेट लिया, x के कोऑर्डिनेट को डबल किया, x के साथ लगाया क्योंकि हमको x निकालना है, ठीक। ये करने के बाद दोनों तरफ की आपको साइन चेंज करनी है, ठीक अपोजिट। ये माइनस वाला साइन क्या हो गया प्लस, और प्लस वाले क्या हो गए माइनस, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। क्या किया मैंने, x एक्सिस कहा है तो x के कोऑर्डिनेट को लिया, ठीक, उनके कोऑर्डिनेट को डबल करके x के साथ लिखा, फिर मैंने दोनों तरफ के साइन चेंज की, अगर इधर माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस वाला क्या होगा माइनस, ठीक अपोजिट साइन। फिर जो इनके ये कांस्टेंट टर्म है उन्हीं का स्क्वायर प्लस कर दीजिए, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, बस आपके काम हो गया। इस x को इस तरह भेज दीजिए, तो 2x था कितना हो जाएगा 12x, और ये 25 क्या हो जाएगा -1, तो 12x = 24, x कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 12 2 = 24,
तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस की बात करेगा तो एक्स को इंपॉर्टेंस देना है, वाई एक्सिस की बात करेगा तो वाई को इंपॉर्टेंस देना है। एक्स एक्सिस यहाँ कहा हुआ था तो मैंने क्या किया, एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे उसको मैंने डबल करके लिखा, और एक्स निकालना तो साथ में एक्स लगाया, डबल करके लिखा साथ में एक्स लगाया। फिर दूसरा काम क्या किया, दोनों की साइन ठीक अपोजिट किया, प्लस वाले माइनस हो गए, माइनस वाले प्लस। फिर जो इनके कांस्टेंट टर्म थे यहाँ पे कोऑर्डिनेट, उन्हीं के स्क्वायर प्लस किया, सीधे एक्स निकल गया, और वाई तो जीरो हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस की बात किया है। सब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया था, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वाई एक्सिस है, तो अब इंपॉर्टेंस इसको देना है वाई को। तो वाई एक्सिस मतलब एक्स पर जीरो होगी तो मतलब 0, y, तो जो पहले जीरो होगा वही ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ दोनों नहीं है, ये कॉमा है, तो ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल। अच्छा, फिर यहाँ देखिए लिखा है -3, 4, यहाँ लिखा है 2, 1। अब वाई एक्सिस की बात किया है तो वाई के कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंस देंगे। यहाँ देखिए वाई का 4 है तो 4 का डबल करना है 8y = 5 का डबल कितना हो गया 10y। फिर मैंने क्या कहता है दोनों की साइन चेंज करनी, साइन चेंज कर दिया, ठीक अपोजिट साइन। फिर जो इनके कोऑर्डिनेट इनका स्क्वायर प्लस करना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25। इसको तो लेके आ जाइए, -8y + 10y, ये हो जाएगा 29 - 25, ये 29 हो गया, इन दोनों प्लस 25, तो 2y = कितना हो गया 4, तो y इक्वल कितना आ गया 2। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको 0, 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। सो इजी, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक, अभी आपका क्वेश्चन ये सर एक्स एक्सिस दिया, वाई एक्सिस दिया तो आपने इंपॉर्टेंट दिया। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना करके अगर दोनों हमसे पूछ लेता तब कोई रिलेशन बनेगा, तो मैं देखिए वो भी टाइप ले लिया, कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा, हर एक टाइप जो आपके माइंड में आएगा वो टाइप में लूँगा। अब वो भी देख लीजिए, यहाँ पे कुछ एक्सेस नहीं किया तो एक्स और वाई बुला लेते हैं। यहाँ पे ए आपका 5, 1 है, प्रोसेस वही है। यहाँ अब दोनों को इंपॉर्टेंस देना है, एक्स को भी इंपॉर्टेंस देना है, वाई को भी। अब देखिए एक्स का कोऑर्डिनेट कितना 5, 5 का डबल कितना हो गया 10, ठीक, थोड़ा सा इक्वल टू लिखता हूँ। यहाँ पे एक्स का -1 है तो -1 के बाद कितना होगा -2, साथ में एक्स, ठीक। फिर वाई पे आते हैं, वाई यहाँ पे को है 1 है, वाई की कोऑर्डिनेट्स 1 है तो उसका डबल कितना होगा +2y, और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या है 5, 5 का डबल 10y। क्लियर? अभी मैंने आपसे कहा कि जब आप कोऑर्डिनेट्स करेंगे तो उनकी आप साइन भी चेंज करेंगे। तो ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस वाला क्या हो गया प्लस, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस वाला भी क्या माइनस। बाकी आपको पता है क्या बोला था कि जो इनके कोऑर्डिनेट के स्क्वायर प्लस कर दीजिए, 5 के स्क्वायर 25, 1 के स्क्वायर 1, -1 और ये 25, ठीक। अब देखिए 25 और 1 दोनों कैंसिल हो गया, अब बचा सिर्फ एक्स वाई। इसको इधर लेके आइए, -10x - 2x -10y, इधर ले आके इसमें क्या हो जाएगा +2y, ये हो गया -12x -8y, माइनस माइनस कट गया। और इसको जब आप सिंपलेस्ट करेंगे तो ये 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो कितना मिला 3x = 2y। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। अभी डिस्टेंस से आप निकाल रहे होते एक्स और वाई में थोड़ा लॉन्ग इक्वेशन क्रिएट होता, सोल्यूशन कर, अगर एक भी मिस्टेक आप कर देते तो वो आंसर आपका टैली नहीं करता। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के इंपॉर्टेंस देना है। एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा मैंने तो उसका ट्वाइस किया, साथ में एक्स, तो 5 था तो 10, साइन चेंज करके, यहाँ -1 था तो -2x, साइन चेंज हुआ तो प्लस हो गया। फिर ऐसे y की बात किया, 1 का डबल 2, लेकिन साइन चेंज हुआ है -2, यहाँ +5 है तो 10 हुआ लेकिन साइन चेंज माइनस। फिर दोनों कोऑर्डिनेट के स्क्वायर प्लस करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो आपके बोर्ड में इससे ज़्यादा ऊपर के क्वेश्चन कोई भी चांसेस नहीं है, जितने भी टाइप से मैंने आपको करवा दिए। स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि अब 2-3 दिन बोर्ड एग्ज़ाम में रह गया है। जितने बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इस वीडियो से उनको और हेल्प मिलेगा। ओके, एग्ज़ाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।